दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठता होगा, कौन से गणमान्य व्यक्ति यानी कि वीआईपी को वाहन पर भारतीय तिरंगा फहराने की अनुमति है। आइए जानते हैं भारतीय ध्वज संहिता फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 द्वारा सूचीबद्ध गणमान्य व्यक्तियों के नाम। तो दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र राज, आप देख रहे हैं द कंपटीशन। चलिए कुछ नया सीखते हैं। जय हिंद दोस्तों, हम सभी भारतीयों के लिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत की जनता को एहसास दिलाता रहता है कि वे एक संप्रभु देश के नागरिक हैं। यह जानकर आपको भी आश्चर्य होगा कि भारत के हर व्यक्ति को अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं है। हमारे देश यानी भारत में कुछ ही गणमान्य व्यक्ति अर्थात वीआईपीज हैं जिन्हें ऐसा करने की अनुमति है। तो आइए जानते हैं उनके नाम जो सूचीबद्ध हैं फ्लैग कोड इंडिया 2002 के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने, उसका प्रतीक चिन्ह और नाम अधिनियम 1950 यानी द एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रोपर यूज एक्ट 1950 और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम अपमान की रोकथाम 1971 यानी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत लागू किए जाते हैं। इस प्रकार भारतीय ध्वज संहिता 2002 सभी कानूनों निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास है। भारतीय ध्वज संहिता फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 ने उन गणमान्य व्यक्तियों के नाम सूचीबद्ध किया है जो अपनी मोटर कारों पर जब भी जरूरत समझे राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। इस वीडियो में सभी गणमान्य व्यक्तियों के नामों की सूची बताई गई है जो कि अपनी कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। तो वे नाम है, नंबर 1 में है भारत के राष्ट्रपति। आप जान ही रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक होता है देश का। नंबर 2 में है भारत के उपराष्ट्रपति। नंबर 3 में है गवर्नर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। नंबर 4 में है विदेश में भारतीय मिशन के प्रमुख। नंबर 5 में है प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री। जी हाँ, प्रधानमंत्री और उनके साथ जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वे। नंबर 6 में है संघ के राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी कि संघ मतलब देश के राज्य मंत्री और उप मंत्री। नंबर 7 में है राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य और संघ शासित प्रदेशों के अन्य कैबिनेट मंत्री। जी हाँ, राज्य में जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वे भी इसमें शामिल होंगे, साथ ही राज्य का मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। नंबर 8 में है राज्य सरकार में राज्य मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप मंत्री। नंबर 9 में है लोकसभा के अध्यक्ष। नंबर 10 में है राज्यसभा के उपाध्यक्ष। अब हम अगले नंबर पर बात करते हैं कि नंबर 11 में आपका जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष है, वे भी अपनी कार पर झंडा फहरा सकते हैं। नंबर 12 में है राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष। नंबर 13 में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष। दोस्तों, 14वें नंबर पर है राज्यों के विधान परिषदों के उपाध्यक्ष। और आप सभी परिचित हैं कि भारत के कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, यानी कि 6-7 राज्यों में ही विधान परिषद हैं। 15वें नंबर पर है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के उपाध्यक्ष। और 16वें नंबर पर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी 16वें नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। 17वें नंबर पर है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के बाद जो न्यायाधीश होते हैं वे। 18वें नंबर पर है उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश जो राज्यों में होते हैं। और 19वें नंबर पर अंत में है आपका उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इस प्रकार आपने जाना उन वीआईपीज के नाम जो अपनी कारों में राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं। दोस्तों, अब कुछ खास बातें जो आपको गौर करना है और साथ ही आपको कमेंट में आपको बताना है। नंबर 1 में है जब कोई गणमान्य व्यक्ति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कार में यात्रा करता है तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कार के दाहिनी ओर लगाया जाता है और विदेशी व्यक्ति के देश के ध्वज को कार के बाईं तरफ लगाया जाता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज से हमारा मतलब प्लास्टिक के झंडे से कदापि नहीं है जो कि सड़क पर 5 से 10 रुपए में बिकते हैं। नंबर 2 में है इससे भी खास बातें। तिरंगा यानी केसरिया व हरे रंग की पट्टी के बीच वाली सफेद पट्टी में जब तक अशोक चक्र ना हो तो वह राष्ट्रीय ध्वज नहीं कहलाएगा। अर्थात कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आदि का झंडा राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, लेकिन यह भी सड़कों पर जहां तहां गिरा मिल जाता है जो संशय की स्थिति पैदा करता है, खासकर बच्चों में। मेरे विचार से इस मानक तिरंगा में किसी पार्टियों के चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे पोशाक जो शरीर के स्वच्छ जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है उसके लिए तिरंगे का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जैसे रुमाल, मास्क। हाल ही में कुछ पदाधिकारियों द्वारा कोरोना काल में मास्क में तिरंगा का प्रयोग किया गया जो उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें अशोक चक्र नहीं था, परंतु संशय की स्थिति तो बनती है। और राष्ट्रीय त्योहार में ही इसका प्रयोग क्यों किया गया?
कुछ तो संबंध है। मेरे विचार से यह उचित नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। यह सेक्शन आपका ही है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।